वृक्षाय नमः, वृक्षाय नमः। इससे आगे मैंने वही बात बताई कि अच्छे लोग को पेड़ भी उनको आशीष देते हैं, प्रेम देते हैं, क्योंकि वृक्ष तो इतना महान है, वृक्ष इतना प्रेमी, इतना महान है, इतना परोपकारी, सबके ऊपर सजीव का आधार भी वृक्ष है। तो वृक्ष ही बोलता है कि ऐसे को लोगों पे मुझे प्रेम है। तो ऐसे आदमी के ऊपर जो है वही मेरा दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, एक की नहीं, पूरे दुनिया के अंदर बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर सभी सत्ता के लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग होंगे। वो कौन सी भी जगह पे बैठेंगे वो अच्छा ही काम करेगा, क्योंकि उसके रग रग, उसके पूरे जैसे जीवन में अच्छा ही काम किया है, वो कभी बुरा काम कर नहीं सकता है। बहुत के बाद सत्ता होने के बाद भी वो ऐसे सोचता है कि मेरा कर तो है, ये दिया है तो मैं अच्छा काम क्यों न करूं। तो ये चांस मिला है तो अच्छा काम करने का मौका कभी नहीं छोड़ता है। जिसके पास मालूम है कुछ है नहीं, मिला है, तो वो बोलेगा मैं इकट्ठा करूं, जल्दी जल्दी इकट्ठा करूं, पूरी दुनिया इकट्ठा कर लूं, और बाद में क्या करोगे। वृक्ष वही बोला है, बहुत अच्छा बोला है कि आपके पास कुछ भी है फिर भी नहीं है। सोचो, वृक्ष ने कहा आपके पास है फिर भी कुछ नहीं है। आप चाहे इतनी दौलत पैसे कुछ भी कमा लो, लेकिन आपको खाने के लिए वही सब्जी रोटी और पानी, हवा, ये बात तो ये इनके सिर्फ कुछ नहीं है। वो तो आपको ऐसे फ्री में मिलता है। चलो आपके पास पैसे है, धन दौलत सब है, जो जिसमें गुण नहीं है, नौकर आदमी है, उसके पास जो नुकसान करने वाला जो आदमी है ना, दया भाव करता नहीं है, जो किसी जीव के ऊपर हानिकारक बैठा है, ये लोग भी, उनको भी खाना मिलता है, और जो सुख शांति आनंद जियो और जीने दे, उनको भी खाना मिलता है। खाना तो दोनों को मिलता है, कोई भूखा नहीं मरता है। इसलिए वो जीव ने बोला तू हत्या इतनी कर, लेकिन पेड़ ने बोला तुझे खाने के लिए तो वही साग सब्जी और रोटी मिलेगी, पानी मिलेगी, इनके अलावा तू कर क्या करोगे। जितना पैसा मिले फिर भी तू क्या करोगे। पैसा तो तेरी भाषा में बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में आप क्या करोगे। जैसे मैंने बोला आपकी चलन नोट है तो दूसरे देश में चलते नहीं चलते, लेकिन अनाज फल फ्रूट जो भी है वो सब पूरी दुनिया में चलता है। तो ये मैं पहले भी बताया था, बार बार ये शब्द आएगा, क्यों आएगा कि समझाने के लिए मुझे ये बात बतानी पड़ती है। और इतना सब होने के बाद देता तो है पेड़, फल फूल पौधे, अनाज सब्जियां सब दे रही है। ये कौन, ये वनस्पति। तो फिर आप इकट्ठा करते क्यों हो, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है, आपको यकीन नहीं है, आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए आपका खुद का औलाद हो चाहे खुद का कोई भी नजदीक के हो, वो आपका कभी बनने वाला है नहीं और बनेगा भी नहीं। आप मगज में ये सोच लो, आप किसी का है तो दूसरे आपके बनेंगे, आप किसी का हो तो आपका कोई बनेगा, लेकिन आप अपने नहीं हो, आप बीवी बच्चे किसी के नहीं हो। आप राक्षसी, जैसे राक्षसी आदमी की तरह आपका स्वभाव विचार जो है वो आपको इसी तरह, आपका बेटा पैदा होगा इसी तरह, आपके फैमिली मिले इसी तरह, आपका दोस्त होगा, आपका दोस्ती आपकी तरह ही होगा। छल कपट ये करने वाला, छल कपट और दगा करने वाला, आपको मारने वाला आपका बेटा ही आप जैसा ही होगा। क्यों कि आप जिस कमाई से आपने जिस जैसे कमाए थे ना, वही कमाई से आपका पैदा हुआ बेटा वो आपका बाप बनकर रहेगा। ये 100% सही है। क्योंकि वृक्ष कहता है, पेड़ कहता है, पौधे कहता है, किस लिए कहता है कि इसलिए कहता है कि संस्कार और गुणों ये सिर्फ पेड़ पौधे और इनमें आते हैं। आपके लोई में तो आपका गुण ही आएगा। आपके जहाँ पैदा हुआ है, आप जिस सृष्टि में भीड़ में जमा पैदा हुआ है, आपने किसी का लूटा हुआ है, आपने किसी का चोरी किया है, आपने कुछ, ये धर्म भरम कुछ नहीं है, ये आपका संस्कार है। और ये संस्कार क्या बोल रहा है, आप ऐसा समझोगे
नहीं, पेड़ ने बोला सबको प्रेम है, पेड़ बोलता है सबको प्रेम है। जो खून करता है वो भी किसके लिए करता है, लेकिन है तो उनको प्रेम। बच्चे के लिए कमा रहा है, किसके लिए कर रहा है, लेकिन पेड़ फिर भी अंदर से वही बोल रहा है कि इसकी मजबूरी नहीं है, उसको उसके बेटे पे प्रेम है, उसके फैमिली पे प्रेम है, इसलिए ये डाका डाला, चोरी की, लूट की, ये संसद बन के इतना इकट्ठा किया, ये सब किस लिए दिया, इसलिए दिया कि उसको भी प्रेम है। और प्रेम करुणा ये होने के बाद भी वृक्ष बोलता है तो आप अच्छा करके प्रेम पैदा करो ना, जैसे वो कहते हैं। तो इसलिए वृक्ष का प्रेम ही शब्द बताया है। तो ये प्रेम से आप अच्छा कार्य करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। और देव और दानव, देने वाला देव और लूट फाड़ करने वाला दानव, ये सब इसी जगह पे है। लेकिन वृक्ष के लिए आप अच्छा करो, ये वृक्ष बोलता है। इसके एपिसोड में आगे मैं बताऊंगा वृक्ष के बारे में।